हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राज़ी-बाज़ी खुशपाश अपने अपने घरों में शादाबाद हैं। आई विश कि ऐसा ही हो। आज का जो टॉपिक है वो नवंबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी रीडिंग है। इसमें जनरल, करियर, फाइनेंसेस, ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस, लव रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी आपके लिए सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ साथ एंजल मैसेजेस, ऑरेकल मैसेजेस भी हम इस रीडिंग में लेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल ये एक फुल पैकेज रीडिंग है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है। नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जो रीडिंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ नवंबर मंथ के लिए है। आप नवंबर मंथ बेस पे देखिएगा इस रीडिंग को। नवंबर 2023 की रीडिंग होगी। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस दो ही रखेंगे क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, फिर मेरे से बोला नहीं जा रहा होता, तो हम दो ही ऑप्शन रखते हैं। एक तो है एन टू जी के साथ नंबर 1 ऑप्शन एंड सेकंड है ए टू एम के साथ नंबर 2 ऑप्शन। अब चाहे तो आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से रीडिंग को पिक करें, चाहे तो आप नंबर 1 नंबर 2 करके पिक कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पर पिंक स्टोन, ये नंबर 1 ऑप्शन पे रख देते हैं, और ये ब्लू स्टोन है स्काई ब्लू, ये नंबर 2 ऑप्शन है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से एक पाइल चूज़ करनी है जिसकी तरफ भी आपकी अट्रैक्शन होगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे और चाहे तो आप उन्हें ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको वीकली, मंथली, अब तो ईयर स्टार्ट होने वाला है, ईयरली बेसिस पे रीडिंग्स मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपको जो है व्हाट्सअप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे वहीं से ज्वाइन करना है। ठीक है जी, सो लेट्स सी। आपके लिए कार्ड स्प्रेडिंग कर लेते हैं, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। Group number 1 regarding to November month base, regarding to November month. Okay. Group number 1 regarding to November month. Group number 2 regarding to November month. Group number 1 regarding to November 2023. Group number 2 regarding to November 2023. Angel message. Group number 1 regarding to November 2023. Group number 2 regarding to November 2023. मैंने भी एक पाल पिक की है और ग्रुप नंबर 1 regarding to November 2023. November 2023. So आप देखते हैं आपके लिए टारो से टैरो फॉर माय व्यूअर्स November 2023. November 2023.
ओके, सो ये आप लोगों की रीडिंग्स बन गई हैं। पायल स्टार्ट करते हैं आप रीडिंग को। अपनी एक पायल चूज करनी है, जोन सी मर्जी आप चूज कर लें और रीडिंग को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 पायल। अगर आपने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया तो अजीब बात होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम दिया। तो आप वीडियो को पॉज करें और चूज़ कर लें। हाय नंबर 1, जिन लोगों ने नंबर 1 पायल पिक की थी N2Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये पिंक स्टोन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, व्हाट्सअप भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप अवेलेबल है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। या सबसे पहले स्प्रेड फैला लेते हैं। जनरली स्पीकिंग आपकी जो है ना इस मंथ में ओवरऑल देखा जाए तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उसके अलावा कोई अच्छी ख़बरें मिल सकती हैं, छोटे-छोटे नए कामों की तरफ आपका रुझान रहेगा। बच्चे हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे बच्चों के मामलात पर, ये भी है। और एक्साइटेड रहेंगे, मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंसेस भी आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी-अच्छी मिल रही हैं। प्रपोज़ल्स भी हो सकते हैं ये, या किसी किस्म की भी कोई भी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। ना जनरल सेंस में ये कहूँगी कि आपका ये जो महीना है इसमें कोई ख़ास लॉस नज़र नहीं आता है। ठीक है जी। और सीखने सिखाने का दौर रहेगा, समझने का, इम्प्रूव करने का, अपने आप को जो है दौर रहेगा। नई-नई चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और छोटे-मोटे गिफ्ट्स देना या गिफ्ट्स मिल जाना या थोड़े बहुत फाइनेंसेस मिल जाना, थोड़े बहुत सोर्सेज़ में इज़ाफ़ा हो जाना, ये सब कुछ भी आपका साथ-साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट। सो इस वीक में द एम्प्रेस ओवर देयर, सो दिस सीम्स लाइक कि आप लोगों के यहाँ आपके मदरली कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर आप खुद पेरेंट हो तो आपके अपने बच्चों के साथ कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। बट अगर आप के पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स के कनेक्शंस, स्पेशली आपकी मदर कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। वह आपके लिए बहुत सपोर्टिव और न्योचरिंग होंगी। उसके साथ साथ आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा हो रहा है, आपकी खुशियों में इजाफा हो रहा है। आप शॉपिंग कर रहे हो या फिर आप जो है रोमांस को एंजॉय कर रहे हो, या फिर आपके हाँ किसी किस्म की क्रिएटिविटी है, सक्सेस है, आपकी पर्सनालिटी में बेहतरी आ रही है, आपकी हेल्थ में बेहतरी आ रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ना कुछ ड्रीमी गुड क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो। और आगे देखते हैं। सो आपके लिए चैलेंज जो है छोटे बच्चों से बेसिस पे थोड़े बहुत चैलेंज हो सकते हैं। नई प्रोग्राम्स बनाना, नई स्ट्रेटजीज प्लान करना, इस बेसिस पे भी आपको चैलेंजिंग हो सकते हैं। अगर रिस्क लेना है, मतलब कि हम बैठे हैं एकदम से बातें कर रहे हैं और झट से बैठे बैठे बातें करते चलो चलें, चलो डिसाइड कर लिया, चलो एक्ट कर लें, तो ये जो काम है ना इस तरह के चलो चलो फट से करने वाले, ये आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि सोच समझ के चलिएगा। और उसके अलावा फ़न फ्लर्ट करना चाहते हैं तो उस बेसिस पे भी थोड़े बहुत छोटे-छोटे चैलेंजेस आएँगे आपको। ट्रैवल करना है तो उस बेसिस पे भी चैलेंजेस हैं। कुछ नए वर्क कर रहे हो तो जनरली मैंने आपसे बात की ही है कि छोटे-छोटे नए कामों की तरफ रुझान भी रहेगा सीखने सिखाने का। तो यही आपके लिए छोटा-मोटा इसी बेसिस पे चैलेंज भी आ रहा है। सो आगे देखते हैं। लव बेस पे अब डिस्कस कर लेते हैं। आपके लव बेस पर है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ओह गॉश। सो आप लोगों के जब हम बात करते हैं लव लाइफ में आप लोगों की ओवरऑल लव, जब मैं अच्छा कार्ड स्प्रेड कर रही थी तब मेरे ज़हन में ये कार्ड आ रहा था और सी ये फर्स्ट पाइल में ही आ गया है।
बहरहाल ये पाइल मैंने सेलेक्ट नहीं की है। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो एनर्जी में आया है लव सिचुएशन में, इट सीम्स लाइक कि अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोग रिलेशन में हो, तो आप लोगों का अगर कंफर्टेबल माहौल है, मतलब आप अपने पर्सन के साथ फिजिकली सेक्सुअली भी इन्वॉल्व हो रहे हो, तब मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करो। अपनी जो आपके डिसीजंस हैं उनके ऊपर चलने की बहुत कोशिश करो, ठीक है? और उसके अलावा आपके गोल्स जो भी हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं थोड़े-थोड़े ना, छोटे-छोटे ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, लोगों की बातें हो गई, शायद आपके पर्सन भी ऐसे कर रहे हों, या इर्द-गिर्द का माहौल होता है पास दफ़ा हमें चैलेंज क्रिएट करता है। तो आप उ उस बेसिस पे सुन तो रहे हो दूसरों की बातों को या हालात को, मगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो। फॉलो आप अपनी सोच को कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेट में कितना दर्द है, आपको पता है आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, आपको पता है कि आपकी लाइफ में चैलेंज क्या है। दूसरों ने तो बातें ही करनी है ना, लोग तो बैठे-बैठे गॉसिप कर रहे होते हैं, मगर आपको पता है कि आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है, आपने कितनी मेहनत की है, आप उसी हिसाब से अपने लिए एहतियात करते हुए आगे बढ़े। और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, स्ट्रेंथ पावर्स लगाने की कोशिश, और थोड़े बहुत इगोइस्टिक रहोगे, सेल्फ फोकस्ड रहोगे, मतलब आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका घर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मगर इन सब में आपकी इम्पोर्टेंस की बात आए तो आपको बेडरूम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बेडरूम में बात आए तो आपकी अपनी लाइफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो जितना भी हम ज़ूम करते जाएँ सिचुएशन में, यानी कि इस दुनिया में हमें इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा अपना जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ज़ूम करेंगे हमारा कंट्री इम्पोर्टेंट है, और ज़ूम करेंगे तो हमारी अपनी जो हमारा जो प्रोविंस है वो इम्पोर्टेंट है, प्रोविंस में जाएंगे तो सिटी इम्पोर्टेंट है, सिटी में जाएंगे तो सिटी में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अपना इलाका है, इलाके में अपना घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या अपना मोहल्ला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर अपने घर में आकर अपनी अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें अपने बच्चे, अपनी ज़ात, अपने मम्मी डैडी, अपनी ज़ात, अपना लाइफ पार्टनर, ख़ुद की ज़ात इम्पोर्टेंट है। मगर इसमें भी ज़ूम करते आए तो एट द एंड हम खुद अपने लिए आ जाते हैं कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी अपनी ज़ात है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे आप सेल्फ गार्ड कर रहे हो, जो भी आपकी सेल्फ है, आपकी प्यारी चीज़ें हैं, आपका मोटिव है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, रिलेशन में नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो फिजिकल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, फिर आपका उसको कंट्रोल तो करना है, उसके साथ साथ जो चैलेंज आते हैं, गुस्सा आता है, इरिटेशन आती है, उस तरह से भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको भी कंट्रोल कर रहे हो। फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं इर्द गिर्द के माहौल में। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नया प्रपोजल मिल जाए तो आप बहुत छांट फटक कर रहे हो, आप एहतियात कर रहे हो। तो इसी तरह की आपकी एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी में ऑल टुगेदर आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत कॉमन है गाइस, वो ये, चाहे आप कैसे भी कनेक्शन में हो, आपके लिए ये कि आपको ज़िद्दी माना जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप ज़िद्दी हो, आप अपनी बात मनवाते हो, आप दूसरों की केयर नहीं करते हो, दूसरों का ख्याल नहीं करते हो। ज़ाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सेल्फ पे हो ना, सेल्फ गार्ड या सेल्फ केयरनेस पे, तो दूसरों की नहीं सुन रहे हो, दूसरे जो भी कह रहे हैं आपने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। दुखी भी हुए, मगर फिर भी आप अपने हिसाब से चलते हो कि भाई मुझे क्या मिल रहा है, मेरे लिए क्या सोच रहे हो दूसरे सारे, मुझे क्या मिलेगा, मैंने इतनी मेहनत की है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। और अगर आप सिंगल ही रहते हो इस मंथ में भी, तो आपका वो फिर आपकी नीड्स और आपकी डिज़ायर्स आपकी लव लाइफ में ज़ाहिर सी बात अपने आप को होल्ड पर रखना ही यहाँ पर फिर नज़र आता है। सो डिफेंस है, जितना भी आप कर लोगे, जितना भी आप अपनी सिचुएशन पे फोकस रहोगे। आपकी हम जब बात करते हैं रिलेशनशिप की, या आपके सामने जो सिचुएशन आ रही है उसके बारे में, वैसे तो मैंने नवंबर मंथ पे इस पे लव रीडिंग भी बनाई है अलग से, सारे ज़ोडिएक साइन की जनरल रीडिंग भी बनाई है अलग से सारे ज़ोडिएक साइन की, और आपके लव इंटरेस्ट बेसिस पे भी रीडिंग्स हैं। वो ये सब कुछ दूसरे मेरे चैनल पे होती हैं, आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ जो पिकअप आयल बेसिस पे बात करते हैं, आपकी लव सिचुएशन जो आ रही है उसमें
नई सूरत हाल का इजाफा हो रहा है, यानी कि जो मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, वो तो नए प्लान्स के ऊपर हैं, और नए प्लान्स ये आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग भी हैं। आपकी ओवरऑल जनरल एनर्जी भी न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू सिचुएशंस के ऊपर चल रही है, और ये एनर्जी सारी की सारी ये भी इंडिकेट करा रही हैं कि प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जो लोग मैरिड और रिलेशनशिप में हैं, जो लोग इंटीमेट करना चाहते हैं या सोचा भी नहीं है मगर इंटीमेशन भी हो सकती है, फिजिकल रिलेशनशिप भी बन सकता है, अट्रैक्शन पैदा हो सकती है। कुछ लोगों के यहाँ प्रपोजल, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपकी लव सिचुएशन हॉट एंड सिजलिंग और एक्साइटिंग रहेगी, फुल ऑफ पैशंस रहेगी, इस तरह की सिचुएशन है। और न्यू डेवलपमेंट्स या रीन्यूअल, इस तरह से सिचुएशंस हैं, नया फोकस बनेगा। आपके पर्सन की बात करते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो उसकी बात करते हैं, जो आप लव बेस पर, अब वो इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, मगर उसके साथ साथ इस कनेक्शन में रहते हुए इसको आपके लिए नेगेटिव थॉट्स का आ जाना, आपको खो देने का डर होना, या किसी बात का गुस्सा होना, लव ट्रायंगल प्रॉब्लम्स होना, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस प्रॉब्लम्स होना, दूरी की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, मतलब कि जहाँ इस कनेक्शन को महसूस किया जा रहा है वहीं पे इस कनेक्शन में रहते हुए कोई ना कोई टॉर्चर भी महसूस हो रहा है आपके पर्सन को। और एक और चीज़ ये कि घड़ी की सुइयों के साथ आपको सोच रहे हैं, आपका सोच इनके दिमाग पे हावी हुई है, ये भी है, और आपकी ख्वाहिश भी हावी हुई है, या आपकी अटैचमेंट है, मतलब कि नोच के भी अपने अंदर से आपकी याद, आपकी सोच निकालेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। बहुत से सिंगल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि सिंगल पीपल आई एम सीइंग कि कोई ना कोई आप में अट्रैक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर बहुत ज़्यादा खुश ना हो। ये अट्रैक्शन बज़ाहिर आपकी जिस्मानी खूबसूरती की वजह से हो सकती है, या आपका लाइफ की वजह से, कि आपकी लाइफ बहुत आउटस्टैंडिंग है, या किसी किस्म का बेनिफिट है, इस वजह से हो सकती है। ये आगे चल के पता लगेगा कि ये हम जब डीप रीडिंग अगर करते हैं तो फिर पता लगता है कि ये इंसान जो है आपके लिए कितना सीरियस है। मगर इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे कोई इंसान आपके साथ एक बॉन्डेज, एक नाता, एक कनेक्शन जो है वो महसूस कर रहा है। टूटे ना टूटे वो वाला, चाहे भी ना टूटे, वो ऐसा कनेक्शन ये इंसान महसूस कर रहा है, और इसकी बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है। उससे अच्छे तो आप हो, आप एटलीस्ट अपने फोकस जो है आपका, इसका फोकस कोई नहीं है, क्योंकि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हुए हो। यानी कि आपकी सोचें, आपकी डिज़ायर्स, आपकी चाहत, या आपके लिए गुस्सा, नफ़रत, कुछ भी डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशन पे। अब आप लोगों की जैसी भी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से इसकी एनर्जी है। बट अगर इसको आपके लिए गुस्सा भी आ रहा हो, आपके लिए बदले की जो भावना है वो पैदा हो रही हो, ये जो भी हो, मगर उसके साथ साथ टेम्पटेशन तो है ना। अब होता है ना कि एक चीज़ ना मिल रही हो, अंगूर खट्टे हैं, वो फिर हाल इसका है। सो आगे देखते हैं, द हर्मिट, and then here is strength. सो आप लोगों की जो करियर सिचुएशन की हम बात करते हैं, जो करियर कंसर्न रखते हैं उनके लिए, करियर सिचुएशन में इट सीम्स लाइक कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, सोच 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 सोच, फैसला लेने में टाइम लगा रहे हो। और अगर जॉब का इंतज़ार है तो जॉब कोई खास मिलती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कोई आउटस्टैंडिंग जॉब दिखाई नहीं दे रही है अभी फ़िलहाल। मगर अगर आप करियर में देखो तो आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपके पर्सनल इश्यूज़, आपके पर्सनल मैटर्स, आपके करियर इश्यूज़, ये सब कुछ आपको बहुत सीरियस रखेगा आपके करियर में। और आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो थोड़ी सी ढीली नज़र आती है आपके करियर में, बल्कि एनालिसिस बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिले भी तो आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई झिझक रहेगी जिसकी वजह से आप रुक जाते हो। तो करियर में आपको काउंसलिंग, गाइडलाइन लेना, या फिर किसी से एडवाइस ले लेना ये बेहतर है, या फिर सोच समझ के फैसले करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मतलब कि रिस्की टॉक, रिस्की एक्शन ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप नुकसान उठा सकते हो। सो इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन करके, सोच समझ कर अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। और अगर आप पार्टनरशिप पर हैं, या आप कोलीग्स वगैरह में इस तरह से काम करते हैं बहुत से लोगों में,
तो बोरिंगनेस का थोड़ा एहसास ज़्यादा रहेगा, सच्चाइयों की तलाश ज़्यादा रहेगी कि इर्द-गिर्द के लोग क्या बातें कर रहे हैं। थोड़ा-सा सॉलिट्यूड आपके अंदर आपको महसूस होगा, तन्हाई का एहसास महसूस हो सकता है, या सोचें बहुत गहरी रहेंगी, इतनी गहरी कि शायद आप किसी से डिस्कस भी ना कर सकें। थोड़ी बहुत जासूसियाँ करते रहोगे, ऑब्जर्वेशन करते रहोगे, बिकॉज़ दिस इज़ द वर्गो एनर्जी बहुत एनालिटिकल होती है, बहुत क्रिटिकल होती है, तो आप इसी तरह से दिखाई देते हो। मगर हार्ड वर्क है आप में, सीरियसनेस है आप में, कमिटमेंट है अगर आप निभाना चाहो तो। फाइनेंशियल एनर्जी आपकी पावरफुल है, पोटेंशियल बहुत अच्छी है। आपको अगर आप खुद कमाते नहीं हो तो कोई ना कोई यहाँ मौजूद रहेगा इस मंथ में जो आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है? आपकी प्रोवाइड भी कर सके, आपको नर्चर भी कर सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके। और अगर आप लोग जो हो खुद ही इंडिपेंडेंट हो, तो फिर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी नीड्स को, अपने खाने पीने, अखराजात, बिल्स वगैरह, ये राशन वगैरह सब कुछ पूरा कर रहे हो, ठीक है? तो मगर अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई ना कोई ज़रूर आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ मौजूद रहेगा। तो फाइनेंशियल मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। चलें जी, आगे देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस बेसिस पे। वेडिंग रिंग, यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, इटर्नल लव एंड एवरलास्टिंग प्रोमिसेस। And the next is the runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. So ये listening to ego ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। वैसे तो आप भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप सेल्फ गार्ड हो, आपकी अपनी ओपिनियंस हैं, आप उसके बेसिस पे चल रहे हो। कोडिपेंडेंसी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और डर बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर डर बहुत है। डर वैसे तो दोनों तरफ ही नज़र आता, आपके अंदर गार्डनेस नज़र आती है, डर आपके पर्सन में नज़र आता है, और थोड़ी बहुत ईगो, सेल्फ इशूज, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रॉब्लम्स ये भी साथ साथ चल रही हैं आपके कनेक्शन में। मगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिलेशनशिप को बनाने की या रिलेशनशिप को बेहतर करने की। कुछ लोगों के लिए वेडिंग रिंग्स जो हैं वो रेडी हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए वेडिंग बेल्स बज रही हैं, लाइक के आप लोगों का शादी की तरफ प्रोसीजर बढ़ा, आप शादी के बारे में प्रोग्राम्स बना रहे हो, या आपके इस तरह के प्रपोजल्स आ रहे हैं, या आप वाकई शादी की तरफ ही प्रोसीड करो, डेट फिक्स हो जाए, शादी हो जाए, ठीक है? ये भी हो सकता है। उसके अलावा जिनकी शादियां हुई हैं उनका कनेक्शन मज़बूत से मज़बूत तर अपने पर्सन के साथ हो सकता है, हालात बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। मगर साथ ही साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम भी चिपकी रहेगी आपके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कोडिपेंडेंसी मुझे लगता है नेगेटिव थॉट्स की वजह से आ रही है, और किसी बात का डर खौफ है, किसी बात की कॉन्फिडेंट इशू है, ठीक है? वो कोई मसला है जिसकी वजह से आप लोग इस तरह से फील कर रहे हो। सो आगे देखते हैं आप लोग के लिए और मैसेज क्या आ रहा है। रोमांस, वाओ, रोमांस इज देयर इन दिस मंथ एंड सक्सेस। सो बिंगो 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 हैं, बिंगो है ना। अब थम्स अप चिपकाएं आप मेरे चैनल पे इस वीडियो के, क्योंकि आपके लिए रोमांस इज कमिंग टू एंड सक्सेस इज कमिंग टू। सो अच्छा टाइम आ रहा है, गुड लक सिंबल्स हैं, कोई ना कोई कामयाबियां मिल रही हैं आप लोगों को, और खुशगवार ताल्लुकात बन रहे हैं, या फिर आपके वही वेडिंग रिंग्स बज रही हैं, शादी के बारे में सोच विचार हो रही है, शादी के मामले में प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है, शादी हुई है तो लवली टॉक भी हो सकती है, और पैशंस तो मैंने आपको वैसे ही बताया आपके कनेक्शन में नज़र आते हैं। सो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी, कोई अपॉर्चुनिटीज़ सक्सेसफुली मिल रही हैं आपको जिनको आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। चलें जी आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो, रिलीज योर ब्लॉग्स। सो आपके लिए बेस्ट मैसेज यही है कि आपको अगर आपको कोई बात तंग कर रही है, अंदर से चुभ रही है, नोच रही है आपको, तो या कोई परेशानी है, उसको रिलीज़ करने की कोशिश करें, उसी के ऊपर वर्क करें, मेडिटेशन करें, और देखें ज़रा वो है क्या जिससे आपको तंगी हो रही है, वो क्या बातें हैं जिनसे आपको तंगी हो रही है, उन पर वर्क करें, या उनको अपनी लाइफ में से रिलीज़ कर दें, उनको निकाल दें। गैर ज़रूरी है तो उनको निकाल दें, आप निकाल सकते हैं। तो हल निकलता है तो हल निकाल दें, हल नहीं मिलता तो उनको अपनी लाइफ में से निकालने की कोशिश करें, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे देखते हैं जनाब।
फॉरगिव, फुल मून इन पाइसेस, ये भी बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। आपकी इंट्यूशंस आपकी बहुत बड़ी गाइड बनेंगी, ठीक है। आपकी सिक्स सेंस, आपके ख्वाब, आपकी जो इनर गाइड्स हैं, टारो रीडिंग्स भी हो सकती हैं, ये आपके लिए बहुत स्पेशल गाइडलाइन बन सकती हैं। उसके अलावा आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, कोई गलती कर देता है, कोई नेगेटिव हो जाता है, तो माफ़ कर दें, कोशिश करें माफ़ कर दें, नफ़रत ना पालें, बेहतर यही है। बट अगर आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेना बेस्ट रहेगा, इससे आपके कनेक्शंस में बेहतरी आएगी। और आगे देखते हैं जनाब। Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly, fun, but safe. Stay safe. ये stay safe वाली एनर्जी है मुझे दो कार से सिम्बलाइज्ड हो रही थी कि आपके लिए अपना इनर चाइल्ड हील करना बहुत ज़रूरी है। इनर चाइल्ड इज़ लाइक कि जो बचपन के मामला टेंशन्स आई होती हैं, या बहुत सालों से कोई टेंशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत मिच्योर होते चले जा रहे हो, सैडी ग्लूमी हो, या बहुत अरसे से कोई प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब हो, तो आपको उससे निकलने के लिए अपने आप को फन प्ले करना चाहिए, पिकनिक कर लेनी चाहिए, डिस्को पब, मतलब जैसे भी जो भी चीज़ आपको चाहिए, गेम्स खेल लेनी चाहिए। मैं कार्टून्स देखने लग पड़ती हूँ, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं तो कार्टून्स देख लेने चाहिए, फ़नी मूवीज़ देख लें, या ऐसी कंपनीज इंजॉय करें, ऐसे लोगों की कंपनीज जिसमें आप हेल्दी फील करते हो। गॉसिप हालांकि अच्छी बात तो नहीं है, मगर बाज़ दफ़ा होता है ना, रिलैक्स फील करने के लिए आप नॉवल पढ़ लें। तो कोई ना कोई आपको हॉबी अडॉप्ट करनी चाहिए। बच्चों के साथ खेल लें, पेट्स के साथ खेलना शुरू कर दें। आज ही हमारे घर एक नया पेट आया, मेरी मानो बिल्ली अपना बेबी उठा के हमारे घर लाई। मुझे तो पता भी नहीं था उसका बेबी है कोई एक, तो वो आज कहीं और उसने बर्थ उसकी हुई होगी, तो वो हमारे घर उठा के ले आई है। चौथा अच्छा पाराशा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अपनी जो अंदर का जो चाइल्ड लाइक इनोसेंट है उसको फिर से रीएलिवेट करना, अपने मदरली कनेक्शंस कदल करें, खेलें, मस्तियाँ करें, अपनी मम्मा के साथ ऐसे प्लेफुल से हो जाएं, अपने बच्चों के साथ प्लेफुल हो जाएं। तो मगर उसके साथ साथ आपने सेफ्टी भी करनी है, रिस्क नहीं लेने हैं। अब आप एक काम नहीं कर सकते हो, उसको प्ले करना शुरू कर दो, वो कोई हेल्दी बात तो नहीं होगी। अब जैसे कि मुझे ये जो पार्क्स में झूले होते हैं, वो जो बड़ा सा राउंड होता है जिसमें घूमता है बैठ के, वो एक बोट होती है जो यूं यूं करती है, मुझे ये सब कुछ बहुत डरावना लगता है। मैं बिल्कुल भी इनमें नहीं बैठ सकती, मैं इंजॉय बिल्कुल ही नहीं करती। तो ऐसी मतलब कि आपको जिस चीज़ में रिस्क महसूस हो रहा है उसमें इंजॉयमेंट, बेशक दूसरे इंजॉय करते हो, आपको रिस्क महसूस हो रहा है, आप सेफ्टी फील नहीं कर रहे हो, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, आप अपने आप को उन एडवेंचर्स में ना लेकर जाएं। जैसे कि मैं पार्क्स में इस तरह से नहीं जाना पसंद करती, तो ये मतलब जहाँ पे झूले वगैरह लगे होते हैं, मैं उनमें वहाँ पे जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से मेरे लिए इनर चाइल्ड हील करने की बात आए तो मैं ऐसी जगह पे नहीं जाऊँगी, उसकी बजाय मैं पेट्स वाले गार्डन में, ज़ू में, वहाँ चली जाऊँगी, वहाँ मैं इंजॉय करूँगी। तो आप अपने लिए ऐसी एक्टिविटी ज़रूर निकालें जिसमें आप इंजॉय कर सकें। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इंजॉय करते हैं। आई रिमेंबर मैं अपनी सिस्टर को 2-3 दिन पहले कह रही थी, वो भी क्या दौर होता था, इतना बड़ा चिप्स का पैकेट हम मंगाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स होती थी और एक मूवी लगाई जाती थी शाहरुख खान की, मधुरी की, मधुबाला की, और स्पेशल बैठ के देखा करते थे। और जब वो डिश का दौर था या फिर वो उसका वीसीआर का दौर था, तो हमारे घर में बहुत देर से डिश लगी थी, मेरे फादर अलाउ नहीं कर रहे थे। तो फिर केबल सिस्टम, तो सैटेलाइट सिस्टम, ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये तो बहुत बाद में आए ना। तो मैं तब बहुत छोटी थी, तो तब की मैं बात की, मैं क्या वो क्या दौर होता था, हम एडवेंचर लेते थे, वो हमारे लिए एडवेंचर था कि हम चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, साथ साथ मूवी देख रहे हैं। तो वो हमारे लिए एक पिकनिक होती थी या फ्री टाइम होता था इंजॉय करने का। तो ऐसे ही कोई ना कोई फ्री टाइम इंजॉय करना जो आपको बेस्ट लगे, जिससे आपको अच्छा फील हो, ये आप काम ज़रूर करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे आप लोग। आगे है नेचर्स साइंस। ओके, नेचर तो बड़ी डरावनी सी बनाई है, यहाँ से प्यारी बनाई हुई है, यहाँ से डरावनी सी बनाई हुई है इन्होंने। ओके, बी रिसेप्टिव टू द सब्टल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स टू अस continuously, we need only open our heart and minds.
सो इसके तो कई मैसेज बन सकते हैं, जैसे कि आप कुदरत के साथ, एनिमल्स के साथ बॉन्ड अपना मजबूत करें। सिर्फ नेचर में ये चीज़ें नहीं आती, हमारे मदर भी आती है, हमारी बच्चे आते हैं, क्योंकि वो ट्रू लव है, वो नर्चरिंग है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें केयर देता है, हम अच्छा फील करते हैं ऐसे कनेक्शंस में। तो बहरहाल फिर भी आपके लिए मैसेज यही है कि आप नेचर के करीब रहने की कोशिश करें, जैसे प्लांटेशन, जैसे माउंटेन्स हो गए, हाइकिंग्स हो गई। इस तरह से आप एनिमल्स के करीब रहने की कोशिश करें या इनको लिसन करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको नेचर की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं या फिर आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आपको उन्हें कलेक्ट करना है। और एक बेस्ट सिग्नल मैं आपको ये ज़रूर दूंगी कि आपको नेचर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, चाहे आपको कनेक्शन फील हो ना हो, आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिले ना मिले, मगर आपने अपनी बॉन्ड नेचर के साथ बना लिया और आपको पॉजिटिव वाइब्स बाय गिफ्ट मिलेंगी। वो ये कि आप एनिमल्स, पेट्स, प्लांट्स, इनको फूड ज़रूर प्रोवाइड करें, यानी कि वाटर, फूड, सप्लीमेंट्स, कुछ भी। आप ट्रीज़ में, आप गार्डन्स में, आप कहीं पर भी ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, किसी किस्म का फूड डाल सकते हैं, प्लांट्स को पानी दें। बस आपने नेचर करना है, आप यूनिवर्स के या नेचर के करीब आएँ, इससे भी आपके लिए हीलिंग्स आएंगी या आपके लिए कोई मैसेज भी रिसीव आपको हो सकता है किसी किस्म का। चलिए जी आगे देखते हैं। मून लाइटिंग। We can start working on your dream career part-time while keeping your other jobs to pay the bills. Soon your dream career will take flight and fully support you. So this seems like कि आपको अगर छोटी मोटी जॉब मिल रही है, छोटे मोटे काम मिल रहे हैं, ज़रूर कर लें। चलें, आपका टाइम तो गुजरे, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपका जो है बिल्स वगैरह भी पे होते रहें या आपके अखराजात, पॉकेट मनी भी निकलती रहे। कोशिश करें कोई ना कोई एक्टिविटी अडॉप्ट करने की, उससे ये है कि आप रन तो कर रहे हैं ना, और फिर इसी तरह लगे हाथ, यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू टू वर्क ऑन योर ड्रीम करियर। तो इसी तरह से आपको आपका ड्रीम करियर भी मिल जाएगा। आपके लिए ये खास मैसेज आया है। एंड सेकेंडली, मतलब कि बड़े जंप का इंतज़ार ना करें। रिलीज resentment about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away instead. See money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden अपॉर्चुनिटीज़। सो ये बात मैंने अभी आपको बता दी है कि आप नेचर के साथ कनेक्शन बनाए, थोड़ी सी चैरिटी भी आप कर सकते हैं। एक तो ब्रेड क्रम्स और फूड सप्लीमेंट्स और ये बर्ड्स के साथ, प्लांट्स के साथ मैंने आपको बताया। दूसरा, आप चैरिटी ज़रूर करें, अपने पैसे का गुड यूज़ करें, दूसरों की हेल्प और सपोर्ट में करें। बिलीव मी, मैं आपके साथ बेट लगाती हूँ कि आपकी मनी सोर्सेस ग्रो करेंगे। ठीक है, सो इसका मैसेज ही यही है कि आप अपने पैसे को लेके परेशान ना हो। यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू, देयर वुड बी सम गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट दैट यू आर अट्रैक्टिंग। ठीक है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ ये किसी भी वे में आपकी तरफ आ सकती हैं, जिसके ज़रिए से आपको अबंडेंस, पैसे से आना, सोर्सेज मिल जाना मुमकिन है। मैंने आपको बताया ना, अगर आपको कोई मसला होगा तो कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मौजूद रहेगा आपको फाइनेंशियली। सो इट सीम्स लाइक दैट टू। चलिए जी, आपके लिए अब एडवाइस ले लेते हैं कि आपने ये जो मंथ है नवंबर, वो किस तरह से गुजारना है। आपके लिए एडवाइस, चेंज लेकर आएँ, थोड़ा सा डेयरिंग रहें और डेयर टू चेंज। ठीक है, हिम्मत करके कुछ चेंज लाने की कोशिश करें, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। शायद खुशी से ना आप चेंज ला रहे हों, कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं इजीली आता, मगर आपको चेंज लाना है और शायद अपनी सोच में, अपने रवैये में, अपने हालात में, अपने हेयर स्टाइल में, अपने ड्रेसिंग्स में, अपने माहौल में, अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको या चेंज लाने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट मैसेज इज़ मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया। फ्रेंड्स के साथ
ये मैसेज वो है जो प्लेफुलनेस का मैंने बताया था, इनर चाइल्ड हीलिंग का। आपको एक तो अपना इनर चाइल्ड हील करना है। अब आप किसी के लिए उदास हो, किसी को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, उसके साथ कनेक्शन बना लें। नहीं बन पा रहा, वो आपको नहीं अवेलेबल हो पा रहा, कोई भी रीज़न हो, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी अपनाएं जिसकी वजह से आपका ये नॉस्टैल्जिया ख़त्म हो और आपको इनर चाइल्ड हील हो, आप पॉजिटिव फील कर सकें और गुड मेमोरीज बनाने की कोशिश करनी है आपने द बेस्ट वे में। सो ये आप लोगों की ग्रुप नंबर 1 आपकी पाइल है। होपफुली ये किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। आपने सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपनी दुआ में याद रखिएगा। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया है या ये ब्लू स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। होपफुली कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पुश द पॉज बटन, पुश द पॉज बटन कह रही हूँ, पुश द बेल आइकन टू, और शेयर भी कर दीजिएगा इस चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट जो भी है वो ज़रूर शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर लें। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट भी कर लें। व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 पेज ऑफ कप्स इज देयर। सो ओवरऑल देखा जाए तो आप बड़े ड्रीमी से रहोगे, स्वीट, लविंग, केयरिंग, प्यारे प्यारे सपने बुनने वाले, फैंटेसीज क्रिएट करने वाले। ये जो मंथ है आपका कुछ अच्छी खबरें सुनने का मंथ है और प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, कोई छोटे मोटे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, नए काम शुरू कर सकते हो। ऐसे काम, ऐसी हॉबीज़ जिनमें आपका दिल लग सके, आपका इमोशंस जो हैं वो हैप्पी हो सकें, इस तरह की सिचुएशन है। कुछ अच्छे इन्विटेशंस भी आ सकते हैं। एंड सेकेंडली जो पोइट्री करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी पोइट्री लेवल बेहतर हो रहा है। पोइट्री कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं तो आर्ट आपकी बेहतर हो रही है, ये भी चांसेस मौजूद हैं। आपकी इंट्यूशंस बेहतर हो रही हैं, आपकी सिक्स सेंस बेहतर हो रही है, जो कि मैंने बताया कि आपके ख्वाब भी आएंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। तो छोटी मोटी क्रिएशंस हैं, छोटे मोटे सरप्राइजेस भी आ रहे हैं, सिडक्टिविटी भी थोड़ी बहुत रहेगी, काइंडनेस बड़ी आप में रहेगी, स्वीट से ये आपका मंथ गुजर रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। लेट्स सी मोर। सो यहाँ पर है जजमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो है एक तो प्रेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। साइकिक एबिलिटीज़ का मैंने आपको बताया, ड्रीम्स वगैरह का बताया, ये जब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्ट, आप इन चीज़ों में कनेक्ट हो रहे हो। सो और दूसरा ये कि आप ना चीज़ों को सीख भी रहे हो, समझ रहे हो, हकीकतें आपके ऊपर खुल रही हैं, ठीक है। चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हो, मामलात को रियलाइज़ कर रहे हो, जज कर रहे हो चीज़ों को, नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, कि जो आपकी गलतियाँ थी, जो दूसरों की गलतियाँ थी, अगर कोई बहस हो भी जाती है, लड़ाई हो भी जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, ब्लेम्स लग जाते हैं, कुछ भी, तो आप ये देख रहे हो कि बेस्ट क्या है, सोल्यूशन कैसे निकलेगा, माफ़ कैसे किया जा सकता है, या माफ़ी कैसे मांगी जा सकती है। और ज़िंदगी में दो गलतियां कर दी, उनको दोबारा रिपीट नहीं करना है, मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, फाइनल डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइनल डिसीजंस लेने हैं। अवेकनिंग, आप लोगों में बेस्ट चीज़ जो आ रही है वो है अवेकनिंग। अब किसी भी तरीके से अवेकनिंग आई, ये मेच्योरिटी है जो आप में आ रही है। छोटे बच्चों में अवेकनिंग नहीं होती है,
मैच्योर बंदे में अवेकनिंग होती है, कम पढ़े लिखे में उतनी अवेकनिंग नहीं होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे को अवेकनिंग होती है, या जो मैच्योर है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसे अवेकनिंग होती है। तो ये गॉड ब्लेस्ड वैसे भी होती है, सच्ची बात ये भी है। बस वह पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं। तो इट सीम्स लाइक यूनिवर्स इज गिविंग यू समथिंग स्पेशल, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल विजडम, स्पेशलिटी इज देयर इनटू यू। कुछ लोग इस वजह से अपनी मामलात में रिकनेक्ट हो रहे हैं, और रिकनेक्ट होते हुए लाइफ पर्पसेस सेट करते हुए नई डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग अपने मामलात माजी के जो हैं उनको वहीं पे छोड़ के इस एहसास के साथ कि नहीं ये वापस नहीं चल सकते, ज़िंदगी को एक नई डगर पे लेके जा रहे हैं। कुछ नए फैसले आप लोग ज़रूर करोगे। तो ये अच्छी बात है, अवेकनिंग कमिंग हियर। और जो गलतियां हामियां हैं उनको समझते हुए उनसे निकलने की कोशिश जो है आप में रहेगी। और फिर होता है ना कि जब हम एक किताब पूरी पढ़ लेते हैं तो हमें समझ आ जाती है। पहले तो हम टाइटल पढ़ के ही जज कर रहे होते हैं ना चीज़ों को, तो वो जजमेंट है। तो जब हम पूरी किताब पढ़ लेते हैं फिर हमें अवेकनिंग हो जाती है कि हाँ अच्छा, इस किताब में क्या क्या है, किसकी क्या गलती थी, कौन सा हीरो अच्छा है, कौन सा करेक्टर बुरा है, वो सब कुछ पता लग जाता है। पूरी स्टोरी हमारे सामने होती है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में बहुत से मामलात हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, खुल रहे हैं, आपको समझ आ रही है। सो ये एक ब्लेसिंग है। और मतलब समझ लें आप जाहिल नहीं रहेंगे। और आपके लिए जो चैलेंज आ रहा है वो है फ्यूचर प्लानिंग बेसिस पे ही चैलेंज है। हालांकि आप नई लाइफ पर्पसेस सेट कर रहे हो, मगर आपको अगर वेट करना पड़ा है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। आपको वेट करना अच्छा नहीं लग रहा। कोई खबर ऐसी आ सकती है जो आपको शायद अच्छी हो, ठीक लगे आपको, मगर बहुत साउंडिंग नहीं है, मतलब साउंड नॉट गुड। और उसके अलावा फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस करना, थोड़े से एक्शन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कुछ इस तरह की एनर्जी है, दूसरों के साथ हैंडलिंग कर रहे हो तो उस बेसिस पे भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो डिलेज कह सकते हैं, थोड़े बहुत डिलेज आ रहे हैं, सेटबैक्स आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत फोरसाइट इश्यूज जो हैं आपके, जहाँ थोड़े बहुत फोरसाइट प्रॉब्लम्स आएंगे वहीं उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फोरसाइट इश्यूज हल भी हो जाएंगे। तो बहुत चैलेंजेस हैं जिसके बाद तो उसके बाद कुछ क्लैरिटी भी है। तो ब्लेसिंग और चैलेंजेस साइड बाय साइड आपके दिखाई दे रहे हैं। सो आगे देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, ओके जी। सो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। सो योर लव लाइफ इज़ लाइक यू आर वर्किंग बेस्ट। आप बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप दोस्ती बना के रखना चाहते हो, कनेक्शन इम्प्रूव करना चाहते हो। लव लाइफ नहीं बनी हुई, सिंगल हो तो लव लाइफ बनाने के लिए फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ हल्ला गुल्ला मस्ती और सबके साथ शेयरिंग करते हुए कि भाई मेरे लिए भी कुछ सोचो, भाई मेरे लिए भी कुछ सोचो, मेरी भी लाइफ बन जाए, मेरा भी लव लाइफ हो, तुम लोग भी कोई कंट्रीब्यूट करो, कहीं से कोई अच्छा रिश्ता मिले मुझे बताओ। तो बिल्कुल ये चीज़ें फिर आप लोगों में चल रही हैं। तो जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशन में हैं, वो लोग अच्छे से शेयरिंग कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, अपनी फैमिली को बता रहे हैं, और थोड़ा सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, घूमना फिरना, मस्ती करना, इमोशंस इन्वेस्ट करना, शेयरिंग करना, रिकन्सिलेशन करना, अपनी तरफ से आपने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपकी लव लाइफ में अगर आप लोग लव ट्रायंगल में हो फिर तो ये लव ट्रायंगल एनर्जी है जिसके बारे में आप सबको साथ साथ लेके चलना चाह रहे हो। बट अगर ये लव ट्रायंगल आपकी तरफ से नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि फ्रेंड्स को सोर्सेज बना लेना, बच्चों को सोर्स बना लेना लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, किसी और की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाना। जैसे कि आप कोई पूछे कि लव इंपॉर्टेंट है कि बच्चा इंपॉर्टेंट है, तो वो कोई कहे नहीं जी ना, तो हम लव को छोड़ सकते हैं ना अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हमें चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर इस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है। बट देयर इज़ फ्रेंडलीनेस आप में ना, तो उससे सोशलाइज ज़्यादा रहोगे, घूमो फिरोगे, मस्तियाँ कर रहे हो और लाइट हार्टेड मूड रखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लव लाइफ को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, दूसरों की लव लाइफ भी अपने साथ शेयर होने दे रहे हो, मतलब लेट इन कर रहे हो। सो ये आपकी तरफ से सिचुएशन अच्छी है, पॉजिटिव है। और जब हम बात करते हैं आपके
सिचुएशन की, आपके रिलेशनशिप की या सिचुएशन की, जो भी आपकी सिचुएशन है, इसमें कन्फ्लिक्ट हैं, इसमें जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस की बिना पे, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बिना पे या लोगों की इंटरफेरेंस की बिना पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मगर अच्छी बात यह है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप अपनी राइट्स की फ़ाइट कर रहे हो, आप चल रहे हो कन्फ्लिक्ट्स के साथ बावजूद भी चल रहे हो। हालांकि आपको पता है यू डिड योर बेस्ट और आप अपनी तरफ से अभी भी बेस्ट कर रहे हो, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पे फिर भी वो दूसरों के साथ मिलजुल के जब मामला मतलब आपके पास तो सारे मसाले अच्छे हैं, दूसरे भी लोग मसाले डालेंगे तो वो पता नहीं हंडिया किस टाइप की बन जाएगी। तो बिल्कुल यही बात कि आप अपनी तरफ से तो बेस्ट कर रहे हो, मगर इर्द गिर्द के माहौल की वजह से या आपके पर्सन दूसरों की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही। सो मगर ये आर्ग्यूमेंट्स करके, बहस करके किसी तरह से इशू सॉर्ट आउट किया भी जा सकता है। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी यहाँ पे नज़र आता है। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, बिकॉज दिस इज़ द लियो इन सैटर्न एनर्जी। सो नॉर्मली लियो इन सैटर्न इज़ रिस्ट्रिक्शंस, ब्लॉकेजेस, और कह सकते हैं कि थोड़ी सी पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा कह सकते हैं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, सिचुएशन में थोड़ी सी ग्रेविटी या वॉल्स, बैरियर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपकी लव लाइफ में कुछ इसी टाइप की सिचुएशन है। अब डिपेंड करता है, आप में से कुछ ब्लॉक्ड हैं, कुछ लोगों के यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ ही नहीं है इस तरह से चल पा रही है। डिपेंड, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होगी, मगर स्लो मूवमेंट नज़र आती हैं आपकी लव लाइफ सिचुएशन की। और जो लोग मैरिड हैं उनकी हल्की फुल्की बहस या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। एंड you are enjoying yourself, you are enjoying your love life too, trying to enjoy। मगर आपकी सिचुएशन का मैंने बता दिया। अब आपके पर्सन की बात करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं तो उनकी बात करते हैं। ये तो फंसे हुए हैं ठीक है, ये पोस्ट पे हैं, ये ट्रैप्ड हैं, ये आपके बारे में बहुत सोचे जाएंगे, बहुत सोचेंगे, मगर कोई सोल्यूशन, कोई एंड, कोई लेटिंग गो, इश्यूज को हल कर लेना, कुछ कर लेना, कुछ मोटिवेशंस आना, एक्शन लेना, कुछ नहीं। मुझे तो कुछ हाथ दिखाई नहीं देता। आपको सोच रहे हैं, एक्ट नहीं कर पा रहे, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप ही कोई एक्शन ले लोगे। मेडिटेशन बहुत है, मगर वही बात, ट्रैप सिचुएशन, अनसर्टन है, क्लियर नहीं है, लेटिंग गो इश्यूज हैं, तो लेटिंग गो कर नहीं रहे हैं, तो खुद को ही सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं, फंसे फंसे फंसे, तो दे आर नॉट एंजॉइंग मच। तो वेट नज़र आता है मुझे, पॉज्ड नज़र आता है मुझे, बहुत ज़्यादा खुल के कम्युनिकेशन नज़र नहीं आती है मुझे इनकी तरफ से। और अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे रह रहे हो, तब भी ये कुछ ना कुछ फंसे फंसे से, परेशान से हो सकते हैं किसी बात पे। तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा ओपन, वो चीज़ नहीं है इनमें। सो दे आर नॉट इंजॉइंग लव लाइफ, ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी आ रही है। सो बाज़ दफ़ा इंसान किस्मत पे छोड़ रहा होता है, बाज़ दफ़ा दूसरों के हालात पे, दूसरों पे छोड़ देता है, खुद से मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। ये ऐसे ही है। हाँ, अगर ये अपनी सोच बदल लें तो इनका रवैया भी बदल सकता है, मगर सोच बदलेंगी तो ऐसा होगा। अब आपके पर्सन जो हैं किसी बात का वेट कर रहे हैं, उस वजह से फंसे फंसे से हैं। अब ये भी हो सकता है, अगर ये आपके क्रश हैं, ये सोचते हैं आप जाने इनको टाइम दोगे कि नहीं, इनको पसंद करते हो कि नहीं करते, ये एक्शन लें ना लें, क्या करें क्या करें क्या करें, ये कुछ इनके अंदर चल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंसिस की ना। सो हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। सो इट सीम्स लाइक कि आपके करियर की बात करें तो इसकी एग्जांपल मैं अपनी देती हूँ। जैसे कि अब मैंने भी यही पाइल पिक की है नवंबर मंथ बेसिस पे, और जैसे अब मेरे जो हैं बेसिकली है तो 3 चैनल्स, मगर मैं 2 चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। और होता ये है कि कभी मैं इस चैनल पे काम कर रही होती हूँ, कभी उस पे कर रही होती हूँ, कभी इसकी एक आध दिन रीडिंग लेट हो जाती है, कभी उसकी रीडिंग लेट हो जाती है। ऐसे मैं मतलब एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही होती हूँ। बिज़ी बिज़ी बिज़ी, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, फिर मेरे और काम बहुत सारे होते हैं, तो मेरी दूसरी जॉब भी होती है, तो मैं फिर इधर भी फंसी हूँ, उधर भी फंसी हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, एडजस्टमेंट लगी रहती है मेरी ना।
एडजस्टमेंट हो रही होती है। तो बिल्कुल वही चीज़ आपकी एनर्जी में है। अगर आपके 2 बिज़नेस हैं या 1 से ज़्यादा वर्क्स हैं, तो आप कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर ऑन, कभी उधर ऑफ, कभी ऑन, इस तरह से चलते रहोगे। और अगर आप लोगों की अभी जॉब में ओवर टाइमिंग लगा रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो, और फिर प्योरिटी इश्यूज़ हैं, फाइनेंसेस इश्यूज़, इन्वेस्टमेंट इश्यूज़ हैं, तो बस जुगाड़ है जो आप कर रहे हो। और एक मल्टीपल वर्किंग है, यानी कि आप मैनेजर का रोल भी प्ले कर रहे हो, आप जो है वर्कर का रोल भी प्ले कर रहे हो, ठीक है। आप इस तरह से एक वक्त में कई काम साथ साथ कर रहे हो। तो आप अपने अपने काम में रहते हुए काफ़ी बिजी रहोगे, और थोड़ा सा एम्बैरसिंग भी रहेगा आपके लिए मामला, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ इस तरह की होंगी, आपकी एक्टिविटीज़ इस तरह से होंगी कि आप बिजी रहोगे, ज़्यादा काम हो रहा है या टाइम की कमी है, कोई एडजस्टमेंट का मसला है, तो कभी इधर फिक्स हो रहे हो तो कभी उधर फिक्स हो रहे हो। मगर कोशिश यही होगी कि लॉस ना हो, और लॉस होने से बचते रहोगे। ये भी चांस है कि लॉस होने से बचते रहोगे, लॉस नहीं होने दोगे। हर तरीके से एडजस्टमेंट करते करते करते, इधर टाइम दिया उधर टाइम दिया, ये काम किया वो काम किया, बस कर रहे हो, अगर आप करियर में हो तो। और अगर आप जॉब करना चाहते हो, मतलब अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो आप बस किसी तरह से एडजस्टमेंट हो जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, इंटरव्यू दे दूं, किसी भी तरह से बार्गेनिंग हो जाए, किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट हो जाए, यही आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि आप कोशिश करते रहोगे। और अगर आपके सामने चॉइस मेकिंग रख दी जाए, 2 चॉइसेस रख दी जाए कि आपने इनमें से एक चूज़ करनी है, तो फिर आपका वो हाल है कि राइट चूज़ करूं कि लेफ्ट चूज़ करूं, दोनों कैसे चूज़ करूं, दोनों को साथ लेके कैसे चलूं। फिर टाइम टेबल इश्यूज आएगा, आपकी एनर्जी इशू आएगा। तो इसी तरह से आप सोचते 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 यही चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। बट दिस इज़ एक्चुअली कैप्रिकॉर्न इन जुपिटर, सो ऑल टुगेदर मेहनत लगन के साथ आपकी ग्रोथ बनती रहेगी, ठीक है। फाइनेंसेस भी आपको आते रहेंगे, आपकी ग्रोथ भी बनती रहेगी। अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हो तो उसकी वजह से ग्रोथ बन जाएगी। मतलब कि आप कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट और जुगाड़ करके अपने वर्क को इम्प्रूव करने की कोशिशें करते रहोगे। और फाइनेंसेस की बात करूँ तो फाइनेंसेस, जो मैंने पहले बोला कि वो भी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंसेस आ भी रहे हैं, और कोई स्पेशल पर्सन भी हो सकता है जो आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे, आपका फैमिली मेम्बर, आपका दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर, कोई भी हो सकता है। उसके अलावा आपको अच्छे क्लाइंट्स का मिल जाना, जिससे आपको खुशी मिले, मतलब इतने पैसे जैसे वो ला रहे हैं कि आपको खुशी मिले। आपके फाइनेंसेस इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, मतलब आपके फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी रहेगी जिसको हम सेटिस्फैक्टरी कहते हैं, खुशगवार, सेटिस्फैक्टरी, यू वुड बी वेरी सेटिस्फाइड। छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह का मिलना वो भी मुमकिन है, छोटी मोटी ऑफर्स का आना वो भी मुमकिन है। आपको आपके करियर में रहते हुए, आपके करियर के थ्रू भी मुमकिन है कि अगर आप प्रपोजल चाहते हो किसी किस्म का, शादी के लिए अपॉर्चुनिटी या कोई भी अपॉर्चुनिटी, वो भी मिल सकती है। यानी कि आपके कोलीग्स वगैरह में से कोई आपको प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल पे बात कर सकता है, या आपको किसी और किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपको किस किस्म की अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, तो उस तरह से भी कुछ ना कुछ सोर्सेज आपके बनते चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन ऑल टुगेदर मुझे तो सारी अच्छी लग रही है। फेवरिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आपको मिल रहा, दूसरों का, आपके वेल विशर्स का, इर्द गिर्द के माहौल में फेवरिज्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। और ऊपर से आप हो भी तो बहुत ज़्यादा ड्रीमी लवी डवी से स्वीट, इस तरह के आप इस मंथ में दिखाई देते हो, सेटिस्फाइड से। बस आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा लोचा है, यानी कि थोड़ा सा मसला है, वो भी आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से कुछ खास है। आप तो कोशिश कर ही रहे हो। सो आगे देखते हैं एंजल मैसेजेस और बाकी सब कुछ आपके कार्ड्स में क्या आ रहा है। असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टेकल्स, लर्निंग एक्सपेंशन, न्यू फेजेस, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। सो आपकी तो एनर्जी बता रही है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से निकलने की कोशिश करोगे, यूनियनशिप करने की कोशिश करोगे, प्यार मोहब्बत से चलोगे, नई शुरुआत भी कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट भी लाने की कोशिश अपनी लव लाइफ में करोगे, प्रॉब्लम्स में से निकलना है, कैसे भी निकलना है। मतलब आप कोशिश करोगे लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकूं, और हो सकता है कि आप एलिवेट करो, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बेहतर से बेहतर होती चली जाए,
ठीक है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो, आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर सको, आपकी लव लाइफ में लोगों की निगाहों में आपकी इज्जत बढ़ जाए, आपकी लाइफ पार्टनर की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। नॉट टुडे, सो नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्जेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज स्टिल एंग्री। सो ये मुमकिन है कि आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज आएँ या हालात की वजह से ऐसी एनर्जीज आएँ कि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं बन पा रही है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है आपके पर्सन की तरफ से, गोस्टिंग हो रही है, कॉल नहीं हो रही, एक्शन नहीं बन पा रहे, ठीक है। थोड़ा बहुत एंगर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि होगा। तो ये छोटी मोटी बाउंड्रीज भी हैं, मगर मज़े की बात यह है कि आप इन बाउंड्रीज की परवाह किए बगैर अपने लिए रास्ते बना ही लोगे। अपने लिए बना रहे हो, मैं आपके कनेक्शन और रिलेशन के लिए नहीं कह रही, आपकी खुद की ज़ात के लिए कह रही हूँ कि आप अपने लिए फ्रीडम ढूंढ ही लोगे, एंजॉय करने के बहाने ढूंढ ही लोगे, आप अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हो। चलें जी, आगे देखते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी बात करें क्लियरली करें, ओपन होकर करें, और यही आप करते हुए दिखाई भी देते हो मुझे। तो आप ओपन कम्युनिकेशन में नज़र आते हो। अगर आप लोगों के यहाँ चैलेंजेस आते हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं, तब भी आप बहुत खुल के बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बस आपको करियर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, कंप्रोमाइजिंग से नज़र आ रहे हो, वरना तो सब कुछ आपका ठीक है। और लव लाइफ में आपको थोड़ा सा डेयर दिखाना पड़ रहा है, खुल के बोलना पड़ रहा है, आर्ग्यूमेंट करना पड़ रहा है, तो ये भी आप करते हुए दिखाई देते हो। बहरहाल आपके लिए मैसेज यही है कि बी क्लियर, कम्युनिकेट क्लियरली, बात खुल के करें, क्लियर करें जो आप चाहते हैं, जैसे आपकी सोच है। नो नीड टू वरी, परेशान ना हो, यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू अलॉट। सो आपके इधर से मसले हल ना हो, उधर से हों, कुछ ना कुछ मसले हल भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नई डायरेक्शंस भी बन रही हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। और आगे है न्यू मून इन सैजिटेरियस, फोकस ऑन द पॉजिटिव। वाह जी वाह। सो एडवेंचर्स हो सकते हैं, ट्रैवल प्रोग्राम्स आप बना रहे हैं तो वो बेस्ट है। स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत इंप्रूव हो रही है, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी। साइकिक एबिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं आपकी, मतलब कि मैं ज़बरदस्त तरीके से टैरो रीडिंग्स करूँगी। और उसके अलावा नए एडवेंचर्स आ रहे हैं। सो यू वुड बी वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। और रोमांटिक तो मैंने पहले ही बताया, रोमांटिक भी बंदा तभी होता है जब थोड़ा सा ओपन माइंडेड होता है और इमोशनल भी हो आप। तो इट सीम्स लाइक, बस मैं ये कहूँगी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना दोस्तों से लगाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जब टूटती हैं तभी इंसान डैमेज में आता है, हर्ट होता है। सो थिंक पॉजिटिव और इश्यूज़ के हल निकालने की कोशिश करनी है, इश्यूज़ और ड्रामास क्रिएट नहीं करने हैं आपने, ये बात जहन में रखिएगा। एंड लेट्स सी मोर। लास्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न, ओए इधर तो 3 कार्ड निकल आए हैं। अच्छा, लास्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न, लीव द पास्ट बिहाइंड। कार्मिक इश्यूज़ को पास्ट में को रिलीज़ कर दें, या जो भी आपने एफर्ट की, जो भी आपने डिवोशन लगाई, उसका रिजल्ट अच्छा निकला बुरा निकला, बस आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, आगे बढ़ें ज़िंदगी में, ठीक है। आपके लिए बेस्ट यही है। Focus to the future and first quarter moon in Leo, be humble। So ये humble वाली एडवाइस जो आपके लिए तो पहले से ही मैं आप देख रही हूँ कि आप बड़े स्वीट हो, लविंग हो, लवी डवी से हो, और वही चीज़ आपकी यहाँ पे नज़र भी आ रही है। बट इट सीम्स लाइक कि देयर वुड बी मैनी टाइम्स, बहुत से चांसेस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको ईगो का मसला आ रहा है, या रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, लोग आर्ग्यूमेंटल हो रहे हैं, या आपको आर्ग्यू करना पड़ रहा है। मगर आपके लिए एडवाइस यही है, ठीक है, आपके पास पावर्स है, आपके पास इतनी पोटेंशियल है कि आप प्रोडिश हो सको, आपके पास इतनी पावर्स है, या आप इतने लाइक फाइक हो कि आप थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो सकते हो। जिसके बैग में सामान होगा वही एक्सपेंसिव चीज़ को डिज़र्व करता है। तो ठीक है, आप डिज़र्व करते हो, मगर आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा स्वीट, लविंग, हम्बल, जेंटल रहने की कोशिश करें, प्राउडिश ना हो। आगे है मोटिवेशन। व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्जेस यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। इफ देयर समथिंग यू हैव बीन merely thinking about doing, they say get busy and do it. So just plan
अबाउट योर ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करने के लिए बस प्रोग्राम्स बनाएं, उसके ऊपर आप जो भी आपकी सोच है उस पर वर्क करें और यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी। किसी न किसी तरीके से आपको ऐसे हेल्प मिलेगी कि आप अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाओगे। जो भी आपके काम हैं, जो भी आपके सपने और ख्वाहिशात हैं, जस्ट ड्रीम इट, ठीक है। विश करें, गॉड के साथ आपका कनेक्शन रहना चाहिए, प्रेयर्स का। विश करें, उससे कहें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, और इसके ऊपर वर्क शुरू कर दें, आपको कोई ना कोई सोर्स मिल जाएगा। इट सीम्स लाइक डैट। और अगर अभी ये काम ना हो सका तो स्प्रिंग सीजन में तो ज़रूर आपके वो काम हो जाएंगे। सो जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड फॉलो योर अर्जेस। Fairy spotting है, it's time to go fairy spotting. It's said that seeing in believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. बड़ी फिलॉसफी जोड़ी हुई है। इट सीम्स लाइक कि मैं यही कहूँगी कि आपकी इंट्यूशंस ही हैं इसमें भी। आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स आपको दिखाएंगी, समझाएंगी ही सारा कुछ जो आप बिलीव कर रहे हो, जो आप देख रहे हो। इट सीम्स लाइक समथिंग यूनिक इज़ कमिंग टू यू। इस मंथ में कुछ यूनिक आपके सामने आ रहा है, चाहे वो खबर के ज़रिए आए, किसी इंसान के ज़रिए आए, किसी सपने के ज़रिए आए, मगर कुछ आ रहा है एंड यू शुड बिलीव इट। कभी कभी हम लोग ऐसी चीज़ें भी देख रहे होते हैं जो हमें बिलीव करना मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सो फोकस ऑन योर प्योरिटीज, वेयर यू पुट योर फोकस इज वेयर यू रिसीव योर आउटकम। योर प्योरिटीज आर कॉलिंग टू यू विच मे प्रोसीड अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी अनलेस you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time developed to your priorities will help you feel better and more confident. सो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहिएगा, ये हर्मिट जैसी एनर्जी है। सो और उसके साथ साथ आपकी जो प्योरिटीज़ हैं उन पे आप अपना टाइम लगाएं, ना कि वेस्ट करें इधर उधर के छोटे छोटे कामों में। जो आपकी प्योरिटीज़ हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, सबसे पहले उनको पकड़ें इस मंथ में, उनके ऊपर वर्क करना शुरू करें। और कैन बी पॉसिबल कि आपकी प्योरिटीज़ जो हैं आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आएँ। हो सकता है थोड़ी बहुत एंजाइटी आपको मिले, मगर अगर आप फुली अटेंशन देते हो, फुली फोकस लगाते हो, अपनी प्योरिटीज़ के ऊपर फुली कॉन्फिडेंट होकर काम करते हो, तो आपका जो है ना डेवलपमेंट पक्की है। तो ये बात तो मैंने पहले भी आपको बताई है कि आपका जो भी ड्रीम है, डिज़ायर्स हैं, उन पर वर्क करें। Have courage to ask for and accept help. Okay. Asking for help is a sign of strength and is accepting it as it is offered to you. Very often when you ask God for help, prayers are answered through other people, but be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. ये चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसे हेल्प, सपोर्ट आपको मिलती रहेगी कि आपका जो मामलात हैं वो हल होते रहेंगे। और ओवरऑल इस मंथ में मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपनी लव लाइफ भी दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, दूसरों को कह रहे हो भाई मेरी लव लाइफ के बारे में भी तो सोचो, इस बारे में भी तो ख्याल करो, मेरे साथ हेल्पफुल रहो। तो और दूसरी तरफ ये कि जहाँ आप अपने लिए हेल्प रिसीव कर रहे हो या दूसरों से बात कर रहे हो, वहीं दूसरों की भी कर रहे हो, दूसरों की कहानियां भी सुन रहे हो और उनके भी मसलों के बारे में कंसिडर कर रहे हो। सो इट सीम्स लाइक कि आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो डोंट हेसिटेट। यही मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि आपने हेसिटेट नहीं करना, आप शेयर करें अपने प्रॉब्लम्स को और आपको ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिलेगी। और ये आपने सबसे पहले गॉड से करना है, जो कि मैंने पहले बात बताई थी कि आपने गॉड को कहना है, ओ गॉड गिव इट टू मी, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, मुझे ये दो, मुझे करेज दो, हेल्प दो। तो वो चाहे इंसान के ज़रिए से आपको हेल्प दे, एनिमल के ज़रिए दे, हवा के ज़रिए दे, आपके माइंड में ही कोई ऐसा आइडिया डाल के आपकी हेल्प कर दे, किसी भी तरीके से वो कर देगा हेल्प, मगर कर देगा। ब्लेसेड बी। आप इस रीडिंग की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। सो इस मंथ में जहाँ आपको हेल्प्स मिलेंगी, जब आपको ज़रूरत है या जब आप हेल्प के लिए सीख करोगे, गॉड आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं कि यू आर ग्रांटेड, आपके पास इतना है कि आप दूसरों को भी बांट सको, दूसरों को भी हेल्प कर सको, इतना आपको मिल रहा है।
आपकी नॉलेज है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास खाना है, कुछ भी, आपकी एनर्जी है, आपका टाइम है, मतलब आप अपना एनर्जीज को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो नीडेड हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि आपने ये समेट समेट के अपने पास ही रखना है, बांटना भी है साथ में। वो चैरिटी कर देंगे, साथ साथ चैरिटी भी कीजिएगा। सो ये आपकी हो गई एनर्जीज। अब आगे चलते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस पे। इसलिए मैं 2 ही ऑप्शन रखना पसंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बोलने की इतनी हिम्मत ही नहीं होती। अब देखें घंटा हो गया। सो लेट्स सी एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 2 regarding to November month. Facade and beliefs. सो कुछ शो होता है, ये आपके लिए यहाँ पर भी मैसेज आया था जो मैंने कहा था बड़ा फिलोसफिकल मैसेज है, वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे आई है। कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, कुछ चीज़ें हम बिलीव कर रहे होते हैं। हर दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, और हर काली स्याह पड़ी चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो फालतू की हो। ये आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी गट फीलिंग्स पे है कि आप समझो मामलात को, और आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस, गॉड प्रोवाइडेड हेल्प्स आपके लिए इस काबिल हैं कि आप अवेकन रहोगे और आपको हकीकत और झूठ में फ़र्क नज़र आएगा, आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क नज़र आएगा। तो आपको ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट ग्रुप नंबर। ये आपको इंट्यूशन, टैरो रीडिंग्स अगर आप देखते हो उससे भी हो जाएगा, मगर ये आपको इंट्यूशन से भी हास है, आपके ड्रीम्स के ज़रिए से भी है। कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि मेरी एक क्लाइंट थी, उसकी मैंने मैं उसके साथ इमोशनल अटैच हो गई, क्योंकि वो मेरी खाला माँ ने उसको मेरी तरफ भेजा था। तो वो मेरे लिए फिर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि मेरी खाला माँ ने उसको भेजा है। तो वो उस क्लाइंट के साथ मैं थोड़ी सी इमोशनल अटैच थी, एंड समटाइम्स मैं उसके साथ रीडिंग से एक्सेप्शनल भी बातें करती थी। कुछ अर्सा तो मैंने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम फिर वो कुछ महीनों से गायब रही है मेरे साथ ना, मेरे पास नहीं आई, कोई काउंसलिंग लेने, कोई रीडिंग बुक करवाने, कुछ भी नहीं आई। तो एकदम से मुझे पता लगा उसकी शादी की तारीख आ गई है। मैं अपनी खाला अम्मा के पास थी, तो वहीं पे उसकी शादी का कार्ड आया। तो मैं इतनी सरप्राइज्ड हुई कि ये कैसे हो गया, कि मतलब उसने मुझे बताया भी नहीं, जहाँ वो मेरे साथ इतना शेयर कर रही थी, मेरे साथ इमोशनली इतना अटैच हो गई हुई थी। मैं भूल गई हूँ कि मैंने ये बात आपको क्यों सुना रही हूँ, मैं भूल गई हूँ। मगर इट सीम्स कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी उसके साथ, और हकीकत एकदम से रियलाइज़ मैंने की कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप जिसके साथ अटैच हो वो आपके साथ अटैच होगा। बट मुझे भूल गई ये बात, मैं आपको ये क्यों सुना रही थी। फेट एंड बिलीव्स, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ग़ालिबन इसी वजह से मैं आपको कह रही थी कि जिसको मैं अच्छा समझ रही थी, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत थैंकफुल भी होता। अच्छा चलें, आपके लिए सेकंड एडवाइस लेते हैं नवंबर मंथ बेस्ड। यस, वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो होपफुली कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्टार साइंस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, मगर ये एनर्जी आपके लिए थ्रू आउट आ रही है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाली स्टार साइंस की बात कर लें, सॉरी मैंने स्टार साइंस डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, पाइसेस एनर्जी अगेन स्ट्रॉन्ग, एंड पाइसेस अगेन स्ट्रॉन्ग। ओ गॉश, या इतनी ज़्यादा पाइसेस और स्कॉर्पियो एनर्जी। पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आई है आपके यहाँ। उसके अलावा यहाँ पे कैंसेरियन एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये स्टार साइंस आपके इम्पॉर्टेंटली आए हैं। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है कि गेट स्टार्ट विद न्यू विटेलिटी। एक तो ये कि आप अपनी इनर हीलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए अपनी करें, यानी कि आपके अंदर अगर कोई किसी बात को लेकर ग्रज है, कोई दुख है, उसको निकालें। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ दफ़ा इंसान इतना हर्ट हुआ होता है अपने एक्सेस से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, जैसे अब मैं अपनी क्लाइंट से हो गई, तो फिर इंसान जो होता है ना वो अपने इर्द गिर्द एक
शील्ड बना लेता है और फिर वो कहता है मैंने दोबारा लव ही नहीं करना, मैंने दोबारा फ्रेंड ही नहीं बनाना, मैंने कभी किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये इंसान बुरे हों, ठीक है ना? तो इट सीम्स कि आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है कि इट डज़न्ट मीन कि मेरे साथ अगर एक क्लाइंट ने ऐसे किया तो मेरे साथ सारे क्लाइंट ऐसे करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ भी है कि आप इस बात को अपने ऊपर सवार ना कर लें कि आपके साथ एक बंदा बुरा हुआ तो आपके साथ सारे बंदे बुरे होंगे। आप ये बात ज़हन में रखें कि आपकी लाइफ में एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड एवरी डे ब्रिंग्स न्यू एनर्जीज़, ठीक है? नई एनर्जीज़ आती हैं, तो आप अपने आप को रेडी कर लें ज़िंदगी की नई दौड़ के लिए और अपने आप को पॉजिटिव रखें लव के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए, प्लेफुल रहने के लिए। उसके अलावा अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसका मैसेज ये भी है कि उसको एम्ब्रेस करें, उसको एक पल को देखें, उसको समझें कि शायद ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। नए फ्रेंड्स बनाएँ, रिलेशनशिप में अगर आप लोग की नाराज़गी हो गई, आप चाहते हो उसी कनेक्शन में आना, तो उसमें सुलह कर लें, उसको माफ़ करें या उससे दोबारा से दोस्ती कर लें। आप रिलेशन में हो तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें और आप यही कुछ करोगे। ये थ्रूआउट मैं आपको बताती आ रही हूँ, वही चीज़ें आपके लिए यहाँ पे फिर से नज़र आ रही हैं। तो यही एडवाइसेज़ हैं आपके लिए। ग़ालिबन ये जो आपकी एडवाइसेज़ आई हैं, यही कुछ ओवरऑल आपकी एनर्जी में भी है, तो आप वही कुछ फ़ॉलो भी कर रहे हो। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।